अच्छा जी, आज हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है। फोर्थ क्लास है हमारी MS वर्ड के ऊपर। ठीक है, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से आज हम लास्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक्सिंग पे मूव ऑन होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह साथ साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि हम HTML का भी लेक्चर रिकॉर्डेड करें। जो इंसर्ट पे हमने हो गया था हमारा, डिज़ाइन का भी हो गया था, लेआउट के अंदर हमारा था। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर हम प्रिंट आउट निकालने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी जो शीट होती है कभी कभार प्रिंट आउट होने में गड़बड़ हो जाती है, आगे पीछे आ रहा होता है, आपसे बहस हो रही होती है दुकानदार से। तो उसकी वजह ये होती है कि मेरी तो हुई है, आपका मुझे पता नहीं। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि आपका जो है A4 साइज पेज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, नॉर्मल पे है। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं कुछ भी बना रहा हूँ ना तो बिल्कुल ही गलत है। सॉरी, नॉर्मल सही था, हाँ नॉर्मल आपका सही है। साइज में मैं बात कर रहा हूँ, साइज में जब हम आएंगे ना तो इसके अंदर आया हुआ लेटर जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, और जब इस तरह से होता है ना तो फिर दुकानदार जब प्रिंट आउट निकालना होता है तो वो खराब होता ही होता है, 100% है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर अगर आप साइजिंग देखें, ठीक है, 8.5 वेट है। ठीक है, वेट क्या हो गई पेज की, ये है। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, और 11 क्या है आपकी हाइट है। ठीक है, लंबाई। ठीक है, शीट की लंबाई 11 है और 8.5 वेट। ठीक है, तो ये नहीं होती। अगर हम यहाँ पर आए तो ये है हमारी A4 साइज की वेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होता है। और फिर क्या होता है कि जब आप प्रिंट आउट निकालवा रहे होते हो तो वो ख़राब ही निकलता है। अगर आप इसको लेटर पे रख के PDF कर देंगे ना तो तब भी वो लेटर ही साइज रहेगा आगे चलकर। ऐसा नहीं है वो कन्वर्ट हो जाएगा A4 में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेरे साथ बहुत हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये बताना था। उसके बाद मार्जिन आपने नॉर्मली रखना होता है, इसको नहीं छेड़े। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक साइज इधर से स्टार्ट हो रहा है जो भी। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल ही रख रहे होते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन आपका यहाँ पर नॉर्मली जो वर्क हो रहा होता है वो पोर्ट्रेट पे वर्क हो रहा होता है। ठीक है, लैंडस्केप पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा अटेंडेंस शीट हो गई। ठीक है, वो पोर्ट्रेट मोड पे होती है, लेकिन वो इसमें बनती है। फिलहाल आप कुछ भी चीज़ ले लें जो पोर्ट्रेट पे बनती हो, मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट पे हो गया हमारी। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे तो उसका प्रिंट आउट भी देखेंगे तो वो पोर्ट्रेट पे ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स आते हैं। अगर हमने दो पैटर्न पे बनाना है शीट को तो हमने यहाँ पर 2 पे क्लिक करा है, और जैसे कि इसमें मैं करता हूँ दिस इज वन। ठीक है, और हमें नहीं जाना है दूसरी जगह तो वो नहीं जाएगा। इस तरह से मेरे को दो ठीक है, इसके अंदर जब हम काम
करते हैं ना, तो इसका ये होता है कि एक मिनट, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं टू। ठीक है, टू भी रखा हुआ है। अभी मैं ये समझा दूँ। ठीक है, दिस इज लाइन 1। ठीक है, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये दूसरी लाइन पे चला जाएगा। मैं टैब दबा रहा था, टैब से नहीं जा रहा था। ठीक, एंटर करने पे जाएगा। 12 जिसका अगर कर्सर रखने पे जा रहा है तो वो अलग है। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप एंटर करें पता चल जाएगा आपको। दिस इज लाइन 2। सॉरी, एक मिनट दोबारा लेकर आते हैं कर्सर। 2 और एंटर करूँगा तो जेड। यहाँ पर आके मुझे एंटर करना है। तो यहाँ पर आप जब दोबारा लिखूँगा तो वो इधर आएगा, फिर एंटर करूँगा तो वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंस बिटवीन। अगर आपने पेपर दिया हो तो डिफरेंस बिटवीन जो भी है समथिंग मुझे याद नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक और ये तो हमने निबंधन में रेफरेंस पे आता है। टेबल ऑफ कंटेंट ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका हम बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास एक शीट बनी हुई, उसी पर ही काम करता है। ठीक है, डेस्कटॉप डब्ल्यू। ठीक है, इसके अंदर सर में मेरे पास बना हुआ तो टेबल ऑफ कंटेंट अच्छा इसी में समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले करना क्या होता है, जो हेडिंग्स है, ठीक है, उनको आप क्लिक करें और हेडिंग अब बना लें। ठीक है, इन सबको मैं एक ही हेडिंग में ले रहा हूँ। पहले एक समझना समझाना चाह रहा हूँ चीज़, उसके बाद फिर आप एक चीज़ और करते रहो। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे बता भी रहा है कि कितनी हेडिंग बन चुकी है हमारी। ठीक है, इसकी एक वजह है। ठीक है, आप ये काम कर लिया, अब आप ये कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर इसको हमने हाईलाइट किया, इसको बना लें सब टाइटल। ठीक है, इसको भी बना लें सब टाइटल, इसको भी बना लें सब टाइटल। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करें, आ जाए रेफरेंसेस पे, टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाना है। मतलब बुक का जो इंडेक्स पेज होता है ना, जब हम कोई चैप्टर आप देख रहे होते हैं तो उस हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो किस तरह से बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बनाना है इस तरह का। ठीक है, कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैनुअल टेबल। मैनुअल आप बना सकते हैं ऑटोमेटिक टेबल 1, टेबल 2, वरना आप मैनुअल बना सकते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, मैं ऑटोमेटिक का समझा रहा था। ऑटोमेटिक के अंदर ये सब बने हुए आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से आके आप क्या करें, पेज ब्रेक। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट आपके बने हुए आ गए। ठीक है, ये होता है हमारा काम। और ये वाली लाइन ऊपर ही रह गई हमारी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ठीक है, तो टेबल ऑफ इंट्रोडक्शन टू जावा कहाँ पर आ गया, 1 पे आ गया, और ये 2 हो गया। तो 1 वाला जो था वो अब 2 पे आ गया। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, जिस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, अब आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप ट्राई करें। ठीक है, सब चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, बेसिक में हम इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। और सी भी आपको बनाना आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और किसी ने मुझे बोला सर के इमेजेस का सही से समझ में नहीं आया।
ठीक है, ऑनलाइन इमेजेस आपके पास जब चलेगा जब आपका इंटरनेट चल रहा हो, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, चल भी रहा है तो मन भर के ही चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जहाँ पर आप बिंग ब्राउज़र पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल एप्पल, एंटर। अच्छा, एक बात ये है कि ऑनलाइन वाला जो सीन है ना वो बहुत ही कम चलता है। इसकी वजह ये है कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्रैक वर्जन्स, ठीक है। तो मुश्किल ये होता है कि क्रैक वर्जन्स के अंदर आपको मिल जाए ये सब चीज़ें वर्किंग, ठीक है। तो इमेजेस कभी कभार नहीं चलती, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे ये वर्किंग कर रहा है, लेकिन नेट की स्पीड स्लो है या कुछ भी, तो इसकी वजह से ये वर्क सही से नहीं कर पा रहा है। भारत आपको इधर इमेजेस मिलेंगी, इंसर्ट करेंगे, हो जाएगी। सबसे आसान तरीका ये है कि भाई इंटरनेट से उठाना भी है ना, क्रोम ब्राउज़र पे आए, आने के बाद जो भी आपको चाहिए, सॉरी, कोई भी एक वेबसाइट पे चला जाए जहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाए। स्प्लैश वाली वेबसाइट पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप कोई सी भी एक वेबसाइट पे चले जाएँ, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे जाने के बाद आपने कोई सी भी इमेज उठानी है, इसको मैंने करा सेव इमेजेस, अपने ड्राइव पे सेव करूँगा और उसके बाद यूज़ कर लूँगा। तो ये होता है आसान तरीका। दूसरा ये कॉपी इमेज कर लिया, चेक कर लेते ये वाला, ऐसे तो ये चली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्पल चाहिए, इंसर्ट करा, डाउनलोडिंग पिक्चर कर रहा है, होते ही ये आ जाएगा बाहर। यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, कंट्रोल वी करूँगा तो ये भी इंटरनेट से उठकर ही आ रही है, ठीक है। ये आ गई है, ठीक है, कंट्रोल जेड, अपना काम हो। तो ये सीन होता है इमेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, रेफरेंसेस भी हो गया था, मैन नहीं, और इसके अंदर ट्रांसलेट, देखिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करना है तो आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट भी करवा सकते हैं इससे। ट्रांसलेट टू किस में करना है, फ्रॉम टू अरबिक में करना है या जो भी है, ठीक है। ओके करेंगे अरबिक में, यस। तो ये आपके पास अरबिक में ओपन हो गया, आ चुका, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसलेटर, ठीक है, भारत। और बस इसके अंदर यही है। उसके बाद व्यू के अंदर आते हैं, वेब लेआउट और रीड मोड, जो कि यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वेब लेआउट के अंदर आपको इस तरह से दिखेगा, रीड मोड में आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आपको रीड करना है और उससे बाहर आना है तो एस्केप दबा दें, ठीक है, और रूलर, देखिए जहाँ से आप पेज का स्टार्ट करेंगे ना वहीं से फिर हमेशा वहीं से लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप कहीं पर भी रखना चाहते हैं, मैं कंट्रोल सेट करके वापस अपनी जगह पे लेकर आई हूँ, ठीक है। एक दफ़ा आपने रूलर सेट कर दिया तो वहीं पर ही आपका कर्सर स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर आके व्यू पे मैं आता हूँ और रूलर ऑन है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कर्सर अब मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे और आते हैं तो यहाँ से सर, ठीक है। तो वो आपके ऊपर होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स अलग तरीके से होते हैं, हर हर डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। नॉर्मल जो होता है वो इतने भी ही होता है, ठीक है। अब और यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो है हमारा ये आपको बताया हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो वर्टिकल है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, गाइडलाइन पे देखते हैं, ये हमारी आ गई है गाइडलाइंस। इसके अंदर बॉक्सेस है, ठीक है। या आप ऐसा तो नहीं कहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा है या कुछ आगे पीछे, गाइडलाइन में से ज़रूरत नहीं होती, इसको बनी रखें। अपनी दोबारा पुरानी शीट पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर
स्लाइड बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ना पिक्चर्स यूँ आ रही होती है साइडों पे ना, उसकी वजह होती है कि स्लाइड टू ऑन हुआ होता है, ठीक है? यहाँ तो मेरे पास ऑन ही नहीं हो रहा। स्लाइड टू दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, स्लाइड टू आ रहा है। आपकी जो स्लाइड्स होती है ना, हम इस तरह से स्क्रॉल कर रहे हैं वर्टिकल के अंदर, तो वो इस तरह से स्क्रॉल नहीं होती, फिर वो साइडों पे इस तरह से आ रही होती है, लाइन से यूँ यूँ, ठीक है, स्लाइड की तरह बाहर। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो। देखिए माइक्रो क्या करता है, सुनो करता हूँ, कैन लर्न से आता है माइक्रो। आखिरी चीज़ ये समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये एक एमएस वर्ड का रिकॉर्डर है, ठीक है? ये रिकॉर्डर किस तरह से रिकॉर्डर है कि ये आप कोई भी चीज़, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वीडियो, तो वो एक रिकॉर्डर के अंदर सेव होगी और एक जगह पे महफूज हो जाएगी, ठीक है? हम कहीं पे भी जाके सेव कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस जो है वो एक पैटर्न है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ इसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं होता सेव, ठीक है? रैंड वाला वर्ड इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, जो आप टाइप करेंगे वही वर्क करेगा। ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? नेम नेम पूछ रहा है तो मैं नेम लिख देता हूँ, डेमो, ठीक है? क्रिएट करते हैं, बंदी करो भाई। माइक्रो, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। या अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है? असल में मेरे पास स्टार्टअप नहीं था, तो अभी अभी जब मैं, आपके पास भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, मेरे पास तो अभी मैंने सेटअप किया है, ठीक है? 12। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूँगा इसके अंदर आते हुए, दिस इज माय दिस इज माय लैपटॉप, ठीक है? मैंने एक ऐसी वर्ड सेंटेंस देखा, एंटर। देन उसके बाद जो पैटर्न मैं बनाता चला जाऊँगा ना, देखिए मैं जिस लाइन से लिख रहा हूँ, हेलो हैरी, हाउ आर यू, ठीक है? यहाँ पर आता हूँ मैं रिकॉर्डर की तरफ, और मैंने करा स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद व्यू माइक्रो पे मैं आऊँगा, और डेमो के नाम से या माइक्रो के नाम से भी बदल जाएगा, ठीक है? ये मेरे पास दोनों को एक है, मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कोई भी चीज़ जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी, मैं इसको करता हूँ रन, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? डेमो के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, माइक्रो वन के अंदर रिकॉर्ड हुआ, तो यहाँ पे एकदम पूरा प्रिंट होकर आ गया पैटर्न, ठीक है? ये कॉपी पैटर्न करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप लेटर बना रहे हैं तो लेटर का एक पैटर्न कॉपी कर लेगा, और उसके बाद जब आप उसको रन करेंगे ना, तो वही चीज़ वो रन करके दे देगा आपको, माइक्रो ये चीज़, ठीक है? तो ये रिकॉर्डर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, इसके और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ये माइक्रो, ठीक है? अब इसके अलग अलग है, एक्सेल के अंदर आपको मिल जाए, वर्ड पावर पॉइंट के अंदर मिल जाए। पावर पॉइंट में मेरे ख्याल से पैटर्न की ज़रूरत पड़ती नहीं है बाहर, तो ये पैटर्न्स होते हैं। ये इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं पैटर्न्स, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा, और मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, ठीक है? सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। तो यहाँ तक एंड होती है हमारी क्लास, और
फिर मिलते हैं एक्सेल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।